नमस्कार मित्रों, त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका मैं उत्तर नहीं देना चाह रहा था, लेकिन रोज एक न एक फोन और रोज एक न एक मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि काल सर्प दोष के बारे में बताएं। आप जिन लोगों ने भी प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न के उत्तर में या इस प्रश्न का जो मैं उत्तर दे रहा हूं, उससे कई विद्वान ज्योतिष नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में काल सर्प दोष होता ही नहीं है। पारशर होरा शास्त्र, वृहत जातकम, जातक तत्वम, जातक पारिजात, फल दीपिका, लघु पारेश्वरी, नारद संहिता, गर्ग संहिता, भृगु संहिता, रावण संहिता, जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया है उन शास्त्रों में काल सर्प दोष का उल्लेख ही नहीं। ऋषि पाराशर जी ने 300 योगों के बारे में बताया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी योग के बारे में विस्तृत व्याख्या की है, परंतु कहीं भी काल सर्प दोष या काल सर्प योग की व्याख्या नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि काल सर्प दोष की जो उत्पत्ति आधुनिक विद्वानों ने की है वो 1978 में की है। अब 1978 में आधुनिक विद्वानों ने इस काल सर्प दोष का निर्माण किया है। अब वो कैसा मानते हैं काल सर्प दोष? ये जन्म कुंडली, या राहु बैठे हुए हैं या केतु बैठे हुए, उनका कहना है कि यदि इन राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष माना जाता है। अर्थात राहु केतु के इधर 7 ग्रह आ जाए पूरे, या 7 ग्रह इधर आ जाए, इसको काल सर्प दोष का नाम दिया है। अब चूंकि 1978 के बाद ये सब चीजें चली है, काल सर्प दोष की व्याख्या वगैरह, अब फिर उसके बाद और विद्वानों ने इसके कई प्रकार बताए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे यहां पे है, अब काल सर्प दोष जो है, राहु पहले भाव में आए, केतु 7वें भाव में आए, तो इसको उन्होंने बताया है अनंत काल सर्प दोष। मतलब ऐसे कई प्रकार के, अनंत काल सर्प, कुलिक काल सर्प, वासुकी काल सर्प, शंखपाल काल सर्प, सर्पों के जितने नाम है उनके नाम से काल सर्प दोष का निर्माण कर दिया गया। पूर्व के शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और मैं भी इस चीज को नहीं मानता। बहुत से लोग आते हैं कि गुरुजी हमने 3 साल पहले काल सर्प दोष की पूजा करवा ली, हर साल काल सर्प दोष की पूजा करवाते हैं, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। हमने कहा भैया, काल सर्प दोष नाम का कोई दोष होता ही नहीं है। सर्प श्राप जरूर होता है। पाराशर होरा शास्त्री जी ने सर्प श्राप के बारे में जरूर व्याख्या की, लेकिन काल सर्प दोष के बारे में किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं। और आजकल ये प्रथा बन गई, उन्होंने कहा भैया शादी नहीं हो रही है तो काल सर्प दोष, नौकरी नहीं लग रही है तो काल सर्प दोष है, पितृ दोष है। जाते ही अगर आप ज्योतिष के विद्वान के पास गए तो सबसे पहले वो यही बात बताएंगे कि काल सर्प दोष, और काल सर्प दोष होता ही नहीं। लोग 3-3 बार 4-4 बार पूजा करवा के आ रहे हैं, हर एक ज्योतिर्लिंग पे पूजा करवा के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तो काम ही नहीं हो रहे गुरु जी। तो भैया आप समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। काल सर्प दोष नाम का कोई दोष होता ही नहीं है, क्योंकि 1978 के बाद ये चला है काल सर्प दोष। एक के.एन. राव साहब बहुत बड़े ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी हुए हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि काल सर्प दोष केवल कमाई का साधन है। ये वो ख्याति प्राप्त ज्योतिषी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके कुंडलियां बना बना के भविष्यवाणियां की है। अंतरराष्ट्रीय लोगों के, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां इन्होंने बनाई है, कई पुस्तकें इन्होंने लिख दी है। उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि काल सर्प दोष नाम का कोई दोष होता ही नहीं। अब अगर देखा जाए, अब बताते हैं काल सर्प दोष होने से ये तकलीफ होती है, वो कष्ट होती है। भैया काल सर्प दोष बड़े बड़े लोगों को है जिनकी कुंडलियों का अध्ययन मैंने किया है। जैसे सचिन तेंदुलकर, इनको काल सर्प दोष,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको काल सर्प दोष है इनकी कुंडली में। धीरू भाई अंबानी, इनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन, उनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। अब 1978 के बाद ये जो काल सर्प दोष का निर्माण हुआ, जबकि 1977 में धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े अमीर के रूप में देश विदेश में उभरे थे, विख्यात हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 67 तक या उसके आगे तक या 67 लगभग 67 तक प्रधानमंत्री रहे, 78 के पहले ही। सचिन तेंदुलकर बहुत ख्याति प्राप्त क्रिकेट खिलाड़ी रहे। जब अगर काल सर्प दोष इनको नड़ता या इनको असर करता बुरा, तो आज क्या ख्याति प्राप्त करते? ये सब बेकार की बात है। अब एक विद्वान ने मुझसे कहा कि गुरुजी, काल सर्प दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ। अरे भैया, ये योग का निर्माण 1978 या उसके बाद हुआ है, और शिव पुराण तो हजारों वर्ष पुराना लिखा हुआ है, तो उसमें कहां ये लिखा हुआ मिलेगा? तर्क भी लोग ऐसे देते हैं। आप सोचिए कि शिव पुराण हजारों वर्ष पूर्व लिख दिया ऋषि मुनियों ने, और ये जो काल सर्प दोष का जो निर्माण हुआ है, ये 1978 में ये आधुनिक विद्वानों ने किया है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख नहीं, तो फिर शिव पुराण में कहां से लिखा हुआ मिल जाएगा? वो शिव पुराण में लिखा होगा जो आधुनिक लेखकों ने लिख के, जैसे मान लो ज्योतिष शास्त्र में जो संस्कृत से लिखे हुए भृगु संहिता, पाराशर, होरा शास्त्र, ये सब, और उसका जो अनुवाद करते हैं आजकल के ज्योतिषी, वो उसमें 2 लाइन अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, जबकि मूल ग्रंथों में यह कहीं भी नहीं। तो काल सर्प दोष होता ही नहीं है। काल सर्प दोष के बारे में आप ये भ्रांतियां निकाल दीजिए, और यदि कोई विद्वान को बुरा लगा तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं शास्त्रों के अनुसार ही बात करता हूं, जो मानक ग्रंथ है ज्योतिष का। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लोगों की भ्रांतियां मिटाने के लिए जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को इस भ्रांति से निकाला जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।